totally unedited, quick 5 minutes video about my life update. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल जफर, पाकिस्तान से कनाडा आया हूं PR वीज़ा पर फरवरी 2023 में और अभी अगस्त चल रहा है। जो नई जॉब लगी है, अब उसकी वजह से जो चैलेंजेस का सामना है मुझे, एक ये कि पहले मैं इतना जागता था रात में कि मैं सुबह फजर पढ़ के सोता था और फजर होती थी यहाँ पर तकरीबन अब आजकल में 5:30 बजे के करीब फजर पढ़ के सोया, क्योंकि मुझे पता था कि जॉब शुरू होनी है 1 बजे। 1 से लेकर 9 बजे तक चलती थी जो घर पर जॉब थी ऑफ टेक्निकल सेल्स स्पेशलिस्ट। तो मैं फजर पढ़ के सोता था तो उठ जाता था फिर 10-11 बजे के करीब और फिर आगे पूरा दिन उस जॉब में निकल जाता था। उसका डाउन साइड ये थी कि पूरा ही दिन वो जॉब ले जाती थी। 9 बजे जब मैं फारिग होता था, 9 बजे के बाद फिर बहुत ही थोड़ा सा टाइम होता था जिसमें खाना खाना है, वॉक भी करनी है, फैमिली को भी टाइम देना है, फिर नमाज भी पढ़नी है इशा की, फिर नहाना है और फिर उसके बाद मतलब कि यूट्यूब वीडियो भी डेली की अपलोड करना और अपना स्टेटसेस मतलब कि स्टेटसेस कह रहा हूँ, जो व्हाट्सएप पर दुनिया भर के मैसेजेस आए होते हैं उनकी छांटी करना, उनको देखना, उनको रिस्पॉन्ड करना, जो लोगों ने काम असाइन किए होते हैं उनके काम करके देना। तो इस सारे में काफ़ी वक्त निकल जाता था और पूरी रात करते करते मैं फजर तक जाकर सोता था। अब मेरा स्लीप साइकिल टोटली डिस्टर्ब होके एक नए सिरे से बिल्डअप हो रहा है, जिसमें मुझे मैक्सिमम मेरी कोशिश है रात को 12 बजे मैं सो जाऊं और सुबह 4:30 बजे तक मैं उठ जाता हूं, क्योंकि मुझे 7 बजे ऑफिस पहुंचना है। कंस्ट्रक्शन की जॉब्स जो होती हैं या ये जितनी भी इस किस्म की इंडस्ट्रियल जॉब्स होती हैं, सुबह 7 बजे से शुरू होती हैं, शाम को 5 बजे तक जाती हैं। मतलब इसमें ये नहीं कि आप 8 बजे पहुंच रहे हैं या 9 बजे पहुंच रहे हैं, आपको सुबह सुबह ये सारे काम शुरू करने पड़ते हैं। तो उसके लिए अब अगर मैं 6 बजे भी उठता हूँ तो मुझे एकदम से एक पैनिक अटैक आता है कि ओहो 1 घंटा भी नहीं रह गया मुझे ऑफिस पहुंचना। तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स रहना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दी उठने की कोशिश करता हूँ। इन दिस सेंस मैं कोशिश करता हूँ बस 5 बजे तक मैं उठ जाऊँ, तो 12 से 5 तक कम से कम मेरी नींद हो जाए। तो उसके बाद फिर मैंने पहले ऑब्वियसली अपने चेक करने होते हैं मैसेजेस वगैरह रेगुलर, एंड देन उसके बाद फजर की नमाज, एंड देन कावा पीना, कोई चाय बनाना, कोई ऑफिस के लिए कावा लेकर जाना, समथिंग लाइक दैट। तो ये पूरा एक स्लीप साइकिल है जो नए सिरे से बन रहा है मेरा अभी नई जॉब शुरू होने के साथ साथ। प्लस ये है कि नई जॉब पर जो चैलेंजेस है वो ये है कि जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन दैट इज मोर ऑफ अ जॉब शैडोइंग देन अ ट्रेनिंग। एक्चुअली इट्स नॉट अ ट्रेनिंग कि मैं एक कंप्यूटर पे बैठा हुआ हूँ, कोई टीम लीडर जैसे टेक्निकल सेल्स स्पेशलिस्ट की जो जॉब है उसमें इस किस्म की ट्रेनिंग मिली थी कि एक टीम लीडर होता था और जितने नए बंदे भर्ती होते थे उनको उनके साथ एक जूम मीटिंग होती थी, एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती थी जिसमें टीम लीडर बताता था कि ये आपने गोल अचीव करना है, इसके लिए आप ये प्रोसेस से गुजरेंगे, इस तरीके से आपने करना है, समझाता था। फिर टाइम देता था कि हम लोग जो समझा है उसको प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करने के बाद फिर वो हमसे रिव्यू लेता था कि आपको समझ आ गई, किसी का कोई क्वेश्चन है कि नहीं। मैंने समझा था उस किस्म की कोई ट्रेनिंग होगी, बट इट्स नॉट अ ट्रेनिंग, इट्स जस्ट अ जॉब शैडोइंग सेशन, क्योंकि एक बंदा जा रहा है तो उसकी जगह पर मुझे हायर किया जा रहा है। तो वो जो जा रहा है तो मुझे उसके साथ बिठाया गया है कि आप इसको ऑब्जर्व करें, इससे पूछें, इससे काम समझें। नाउ ही इज सो इमर्स्ड इन वर्क, ही इज सो ओवरवर्क्ड और ओवरबर्डन्ड कि उसके पास तो मुझे बताने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। जितने में वो मुझे एक चीज बताएगा उसमें होता है उसको 5 मिनट लग जाए, उस 5 मिनट में उसको 10 काम करने हैं। तो ऑल दिस बॉइल्स डाउन टू इसके मैं उसके साथ बैठकर उसको ऑब्जर्व करता हूँ, एंड देयर इज सो मच टू लर्न फॉर मी एट दिस पॉइंट इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम कि उससे मुझे थोड़ी एंजाइटी होती है कि 1 घंटे बाद एक हफ्ते बाद ये बंदा चला जाएगा और उसके बाद टोटल वर्कलोड धड़ाम से मेरे कंधे पर गिर जाएगा और मुझे उसी तरह से प्रोडक्टिविटी मुझसे एक्सपेक्ट की जाएगी जैसे वो बंदा जो 2 साल से नहीं बल्कि 3 साल से इस कंपनी के साथ जुड़ा आ रहा है और उसका हाथ चल गया हुआ है, तो उसी तरीके से मुझसे एक्सपेक्ट किया जाएगा। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उसको पूरे तरीके से ऑब्जर्व करूं, किस तरीके से वो क्या काम कर रहा है, कौन सी फाइल कहां से एक्सेस करता है, किसको भेजता है, कौन से प्रोजेक्ट का कौन सा कोऑर्डिनेटर है, कौन सा सब कॉन्ट्रैक्टर है,
कौन सा सप्लायर है, कौन से वेंडर से कौन सा मटेरियल लेकर किस साइट पर भेजा जा रहा है, प्रोजेक्ट्स हमारे को 20-25 चल रहे हैं एक वक्त में, किस प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है। अब ये सब कुछ आइडियली खुद समझने के लिए आई वुड वांट अ सेपरेट कंप्यूटर जिसमें मैं खुद से अपने पेस पर देखूं कि ये सारे जॉब साइट्स हैं, इसकी ये प्रोग्रेस है, ये कोऑर्डिनेशन हुई है। आई वुड लाइक टू टेक सम टाइम कि मैं वो कॉरेस्पॉन्डेंसेस पढूं, थोड़ी हिस्ट्री पढूं, मुझे समझ आए कि कौन सा काम किस स्टेज पर है। लेकिन उसका कोई वक्त नहीं है बिकॉज ऑल ऑफ द कंप्यूटर्स आर ऑक्यूपाइड और मैं बस उसके साथ बैठा हूं और उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं और उससे पूछता हूं तो वो मुझे कुछ बता देता है थोड़ा सा वक्त निकाल के। लेकिन obviously I can understand that he has so much to do that he does not have really time to tell me all of those things. तो it's so much for me to learn और मुझे उसकी वजह से थोड़ा सा पैनिक है कि जब वो अचानक से चला जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगा। मैं पहले दिन तो ये हुआ कि वो अपनी कंप्यूटर पर अपनी सीट पर बैठा हुआ था, मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा था। दूसरे दिन ये हुआ कि मैंने सोचा कि अब मैं उसकी सीट पर बैठता हूँ और वो साइड पर होकर मुझे गाइड करे बिकॉज इवेंचुअली तो एक हफ्ते बाद उसने चली जाना है। हुआ क्या कि मैं उसकी सीट पर बैठा लेकिन वो साइड पर बैठकर भी सारे काम खुद किए जा रहा, क्योंकि जितने टाइम उसको लगता है एक नए बंदे को समझाने में उतने में उसको 10 काम करने थे। सो दिस इज द काइंड ऑफ टेंशन जो एक होती है एक जॉब साइट पर, खासतौर पे जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड होती है। उन पे दुबई हो या कनाडा हो या पाकिस्तान हो, कहीं भी हो, इसी किस्म का कल्चर होता है। बड़ा ही रफ एंड टफ एंड रगेड किस्म का सिस्टम होता है। तो ऐसे में ही मुझे जल्दी जितना मैं ग्रास्प कर सकता हूँ, जितना एब्जॉर्ब कर सकता हूँ मुझे करना है। एंड देन नोइंग दिस के मुझसे ये चीज एक्सपेक्ट की जाएगी एक हफ्ते बाद से। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि इसी तरह की सिचुएशन थी मेरे साथ जब मैं दुबई में भी काम शुरू किया था मैंने एज ए प्लानिंग इंजीनियर। तो उस वक्त हमारे कोई 15 प्रोजेक्ट चल रहे थे जिनके मुझे प्लानिंग वर्क देखना था और मुझसे पहले कोई प्लानर नहीं था। आई वॉज द फर्स्ट ओवर देयर टू स्टार्ट मेकिंग प्रोजेक्ट्स ऑन Primavera P6 सॉफ्टवेयर। उससे पहले तक उनके पास नहीं था बिकॉज ये उनके मेरी जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी को रिक्वायरमेंट आ रही थी क्लाइंट और कंसल्टेंट की तरफ से कि आपके पास एक क्वालिफाइड प्लानर होना चाहिए जिसको P6 पर प्लानिंग करनी आती हो। तो वो उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे हायर किया था। उससे पहले बस पता नहीं कैसे गुजारा चला रहे थे प्रोग्राम्स का, ऐसे ही बस एक्सेल पे ही बना देते थे। लेकिन उसकी ऑब्वियसली कोई प्रॉपर प्रोजेक्ट प्रोग्रेस अपडेटिंग या ट्रैकिंग नहीं हो सकती थी। जब उन्होंने मुझे हायर किया तो अचानक से मेरे सामने ये चैलेंज था कि 15 प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं उन सब का डाटा लेके उन सब के प्रोग्राम्स बनाकर उनको अपडेट करूं मैं। और मेरे से पहले जो उन्होंने एक हायर किया हुआ था प्लानर, जो परमानेंट बेसिस पर नहीं रखा हुआ था, सिर्फ से प्रोग्राम्स बनाने के लिए वो रखा हुआ था, उसने जो प्रोग्राम्स बनाए थे बिकॉज एवरी प्रोग्राम रिफ्लेक्ट्स द यूनिक आइडियोलॉजी ऑफ द प्लानर जिसने वो बनाया हो। अब उसने किस वर्क मेथोडोलॉजी के हिसाब से या क्या आइडियोलॉजी थी या क्या प्रोग्राम था उसके ज़हन में जिसके हिसाब से उसने वो प्रोग्राम बनाया था, वो समझना और फिर उसके मुताबिक उसको अपडेट करना। और फिर वो एक प्रोजेक्ट नहीं, वैसे कोई 15 प्रोजेक्ट चल रहे थे। तो मैं तो कोलैप्स कर गया था दुबई में जाके। मैंने जनरल मैनेजर को बोल दिया था भाई मेरे से ये चीज़ नहीं हो रही बिकॉज द टाइम इट टेक्स फॉर मी टू अंडरस्टैंड थिंग्स और सारी चीज़ें अपने फिंगर टिप्स पर लेना वो मुझे मिल नहीं रहा और मुझे कोई समझाने वाला नहीं है। तो या तो मुझे आप बेयर विद मी या फिर आई एम सो सॉरी। मैं खुद के लिए भी मेरी बहुत परेशान कुन सिचुएशन है लेकिन आई विल हैव टू से नो, आई कैन नॉट कंटिन्यू। लेकिन वो इतने अच्छे बंदे थे जो जनरल मैनेजर थे उस कंपनी के कि उन्होंने कहा बिलाल आप नए आए हो, आप परेशान ना हो, होता है इस तरह से, यू टेक योर टाइम। आप ऐसे करो कि जॉब साइट्स पर जाओ, हर प्रोजेक्ट की आप देखो कि किसका क्या काम हो रहा है, आप वहां पर हमारे बंदों से मिलो, आपको आइडिया होगा, आपके ज़हन में चीजें बैठेंगी। करते करते लिटिल बाय लिटिल आप सीखोगे। मैं कहता हूँ इस किस्म का कोई आप टॉप मैनेजमेंट में बैठा हो तो डेफिनेटली इंसान क्यों ना सीखे। जब मैं वहां पर गया था ऑल आई हैड डन वाज स्किल डेवलपमेंट काउंसिल से पाकिस्तान में एक मैं Primavera का 15 दिन का कोर्स करके गया था और वही मेरी स्किल थी Primavera की। वहां पहुंचकर किस किस्म का काम होता है, किस तरह से होता है, वो सारा मैंने YouTube वीडियो से ट्यूटोरियल्स देख कर सेल्फ लर्निंग करके सीखा। और करते करते विद इन वीक्स, विद इन 1 मंथ मैं इतना पॉलिश हो गया था कि एवरीबडी वाज इम्प्रेस्ड के बिलाल बड़े पाए का प्लानर है। जो इसको Primavera की स्किल्स आती हैं, जैसे जो इसके फिंगर टिप्स पर चीजें हैं, जैसे ये फिल्टर्स लगाता है, जिस किस्म का हमें रिपोर्ट चाहिए होती है, जो लुक अहेड प्रोग्राम चाहिए होता है, जो उनसी एक्टिविटीज चाहिए होती हैं, उनको कैसे ये 1 मिनट में वो सिर्फ वही रिफ्लेक्ट कर देता है। कैसे एक जैसे फंक्शंस इसको याद हो गए हैं जो उनको नहीं आते थे बट दे वर ऑन माय फिंगर टिप्स, कि किस तरीके से मुझे फौरन से काम करना है।
तो वो चीजें मैंने सेल्फ लर्निंग के थ्रू सीखी थी, बट आई वाज गिवन दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टाइम देयर, क्योंकि लोग बहुत कंसिडरेट और अच्छे थे। यहाँ पर भी जनरल मैनेजर इज वेरी कंसिडरेट और अच्छा बंदा है, लेकिन अभी all of this has yet to be done, so it would be a little premature to say कि वो उस हद तक मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे कि मेरी पेस पर मैं चीज़ों को सीख सकूं, समझ सकूं कि किस लेवल पर हैं चीज़ें, एंड देन वी टेक इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। जहाँ तक अपने आप को जानने की बात है, माशाल्लाह मैं जानता हूँ कि कोई गुरूर की बात नहीं, जितना मैंने अपने आप को असेस किया, आई एम एन अबव एवरेज पर्सन माशाल्लाह, नॉट द मोस्ट ब्रिलियंट बट एटलीस्ट ब्रिलियंट मैं अपने आप को कह सकता हूँ माशाल्लाह, क्योंकि मैं खुद से बहुत सी सेल्फ लर्निंग करता हूँ, बहुत क्विक लर्निंग करता हूँ, और मैं नई नई चीजें सीख के उनमें प्रोड्यूस कर सकता हूँ। लेकिन मुझे थोड़ा अब वो इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट होगा जब वो जो बंदा अभी प्रेजेंटली काम कर रहा है, जिसके साथ मैं जॉब शेडोइंग कर रहा हूँ, वो जब चला जाएगा एकदम से, जब मेरे कंधे पर लोड पड़ेगा, फिर वो लोग मेरे साथ किस हद तक कोऑपरेट करते हैं। मतलब आई विल नॉट गिव माई 100%, आई विल गिव माई 1000% टू दिस, होपिंग कि अल्लाह ताला बस रहम करे और इंशाल्लाह ताला बिलाखिर चीजें चल जाएं द वे आई वांट देम टू। लेकिन और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, कोई इस तरह से नहीं करता, उनको भी पता है कि ये बंदा नया आया है और इस तरह से हथेली पे सरसों नहीं जमा करती। तो थोड़ा सा मुझे वक्त देंगे इंशाल्लाह, तो मैं सारा काम सीख जाऊंगा, और एक बार सीख किया तो फिर इतना कॉन्फिडेंस मेरे में आ जाएगा ना कि मैंने यहाँ पर ना इंशाल्लाह छक्के मारने हैं। कि अभी मुझे जितनी की जॉब मिली है ना, आई एम श्योर कि इंशाल्लाह अगर इफ आई कैन स्टे इन दिस जॉब एंड आई कैन सस्टेन दिस, अल्लाह ताला ने रहम किया इंशाल्लाह, तो नेक्स्ट जो जॉब मिलेगी कम से कम इससे मैं ज्यादा नहीं तो 40-50,000 तो ऊपर की मैं लूंगा इंशाल्लाह, बिकॉज अदरवाइज मुझे मूव करने की जरूरत नहीं है। Since this job that I found is like at 5 minutes drive from my home, तो ऐसी जॉब्स के लिए तो लोग सूबे तब्दील कर लेते हैं, अपने घरों को छोड़ के दूसरे सूबों में शिफ्ट होकर करते हैं, या डेली 3-3 घंटों की आना जाना करते हैं जस्ट टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी। मुझे अल्लाह ताला ने घर बैठे 5 मिनट्स ड्राइव पर ये चीज दे दी है, विच इज़ वेरी फॉर विच ऑब्वियसली अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। बस अल्लाह ताला करे कि मुझे वो मिले मौका कि मैं इसमें अच्छे तरीके से समझ के प्रोड्यूस कर पाऊँ। बस आप लोगों से भी अपील है, दुआ कीजिएगा कि मैं ये चीज़ें कर पाऊँ। अब देर हो रही है, मैं बिल्कुल अब कंटिन्यू नहीं कर सकता इस वक्त वीडियो, बिकॉज सोने का वक्त हो रहा है। तो अल्लाह हाफिज़।